रही हैं, हमारी गुरु बहनों को जगाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक बार आशा दीदी के लिए इसलिए कि हर किसी को जगा रही हैं, समान जगह चाली सबको जगा रही, क्योंकि कोई ना कोई होना चाहिए जगाने के लिए। सब सोए हैं, इंसान जाग तो जाता है, लेकिन जाग जाग के क्या होता है, फिर नींद आने लगती है, फिर वो सो जाता है। इसलिए बीच बीच में जगाने की जरूरत है, कोई ना कोई एक चाहिए। इसलिए अच्छा बोली है। और एक दीदी और बोली है जो हमारे पीछे बैठी हैं, मुझे ये बात थोड़ी कम जची। उन्होंने कहा शिव को खरीदना बेचना, ये खरीदना बेचना, अरे हमारी क्या औकात, हम शिव को खरीद सकते हैं? इसमें बेचना वर्ड, खरीदना वर्ड क्या आया? हम लाखों का सारी सृष्टि जब शिव की दी हुई है, तो हम कैसे सोच भी सकते हैं कि हम उनको बेचेंगे? मन में ख्याल कैसे आया? नहीं आ सकता, मेरे लिए तो नहीं आ सकता, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ये मैं इनकी ये नहीं कह रही कि इन्होंने गलत बोला, लेकिन जो मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी थिंकिंग है, जो मेरा अपना विचार है, हम मेरी औकात नहीं हम शिव को बेच सके, खरीद सके। अरे जो सृष्टि एकदम शून्यमय थी, जिनका दिया हुआ हम खा रहे हैं, जो कण कण में बसे हैं, जो जगत के हैं, सृष्टि है, सृष्टा है, दृष्टि है, दृष्टा है, जगत के पालनहार हैं, विश्व के राजा हैं, हमारी क्या औकात हम उनको सोच भी सकें किंचित मात्र? उनके लिए ये बेचना खरीदना ख्याल आना ही ये हमारे लिए बहुत बड़ी पाप की बात है। वो तो इंसान की अपनी अपनी सोच है। चलो हम सोच रहे हैं कि हमने अगर शिव के लिए थोड़ा पैसा ले लिया, लोग बहनें क्यों कह रही हैं बेचना खरीदना? हम इनकी भी भावना की कदर करते हैं। इनका कहने का मतलब है कि जैसे शिव कार्य में कर चल रहे हैं तो हम पैसे को ना खर्च करें, इनका मतलब खरीदना बेचना। अरे तुम्हारा गुरु इतना सस्ता है, 100 रुपए 200 500 1000 में बिक जाएगा। हम तो नहीं समझते भाई। कुछ कोई अगर किसी का प्रश्न है तो कोई बताएं। ये मेरे मन की भावना है, मैं कहीं से सुनी नहीं हूँ, ये मेरा अपना और ना कोई बुरा माने। नहीं दीदी, वो उनका थोड़ा बोलने का गलत हो गया, क्योंकि ये एक तो कहते हैं अध्यात्म क्या है? आत्मा और मन। अध्यात्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा या ब्रह्म, इससे संबंधित होता है। उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है, कहा गया है कि ब्रह्म ही ईश्वर है, ईश्वर ही ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कौन है? हमारे देवों के देव महादेव है। जो हमारी सामान्य 5 ज्ञानेंद्रियां जो पकड़ में आती हैं और जो पकड़ में नहीं आती हैं, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म सत्ता है, वो कौन है? हमारे देवों के देव महादेव। जैसे एक पेन का डॉट होता है, उसके हजारों करोड़ों टुकड़े कर दिए जाए उसके केंद्र बिंदु को, तो भी वो दिखता नहीं। वो कौन है? हमारे शिव है। तो काफ़ी दिन से चर्चा होते होते सब बहनें जान चुकी हैं, लेकिन चलो ये रिवीजन हो रहा है, क्योंकि कल हमारे साहब भैया का प्रोग्राम है, तो थोड़ी सी बात बता रही हूँ। और जो ज्ञानेंद्रियाँ न मन की और न वाणी की पकड़ में हो, वो है सूक्ष्म अति सूक्ष्म सत्ता, वो हमारे शिव हैं। और अध्यात्म क्या है? हमें इसको कैसे प्रकाशित करना है? उसको महात्मा बुद्ध भी कहते हैं अपदीपो भव, स्वयं को प्रकाशित कीजिए। हम स्वयं को प्रकाशित कैसे करेंगे? अपने मन का परिमार्जन करके और अपने मन का कचरा, मन का मैल साफ करके। जैसे भजन गाते हैं, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे गुरुदेव महादेव, कैसे आएंगे महादेव। अपने मन को बुहारना, मन को झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हमारे मन का परिमार्जन होगा, तभी मन में बदलाव आएगा। और दूसरा, हमें सब गुरु बहनों के प्रति, इंसानों के प्रति स्वयं को समर्पित करना। सबके गुण गलती हमेशा अपने तुम देखा करो। जिस दिन हमारे मन में ख्याल आने लग जाएगा, ऐसा चलने लग जाएगा, मन में हम सोचने लग जाएंगे, तो हमें सब गुरु बहनें अच्छी लगने लग जाएंगी, हमें किसी की बात बुरी नहीं लगेगी। लेकिन अभी हमारे अंदर शिव उतर नहीं रहे। हम कहते तो हैं, यहाँ शिव चर्चा में आके बोलते हैं, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, पर हम क्या होता है, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो पाता। मनुष्य की जब इच्छाएं नहीं पूरी होती तो क्या होता है? इंसान का क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छाएं पूरी हो जाती तो क्या बढ़ता है? लोभ। तब इंसान के अंदर लालच होता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में इंसान के लिए यही श्रेष्ठता है, यही मानवता है कि बिना किसी बनावट के इंसान को अपने दायरे में रहना चाहिए। कहते हैं मनुष्य का छाया में, कहते हैं अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया कभी काम नहीं देती है। इसलिए बहुत पहले मैंने सत्संग में यहाँ बताया था शिव चर्चा में कि हमारी उम्र जो है, उम्र से हम अपने जानते हैं कि हमारा जो
जीवन है 4 भागों में विभाजित, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो हम बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, जो हमारी समझ में आ जाए। हम थोड़े ज्ञान की बात कर लेते हैं। गृहस्थ जीवन सिर्फ हमारा क्या होता है, 50 वर्ष की आयु का होता है। क्यों? जब 50 वर्ष के बाद जब हम 60 के हो जाते हैं तो आता है 61, 62, 63, 67 आता है। तो क्या कहते हैं, हम सठिया गए हैं। इसलिए समय रहते हुए अपने शिव का हमें भजन नमः शिवाय कर लेना चाहिए। और जब 70 के होते हैं तो तर 71, 72, 73, तब क्या आता है, शिव का नाम जप के जीवन को तर कर लीजिए, आप तर जाइए। और जब 80 के हो जाते हैं, 81, 82, 83, तब हम क्या करते हैं, सी करने लगते हैं। अरे मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा पैर दर्द हो रहा है, घुटने दर्द हो रहे हैं, गोडे दुख रहे हैं, सारे कहने लग जाते हैं। इसलिए हमें सी करने से पहले अपने बुढ़ापे के लिए इंतजाम करना चाहिए और अपने बुढ़ापे से घबराना नहीं चाहिए। और हमें महादेव का नाम, मानसिक पूजा जिसको हम नमः शिवाय कहते, कर लेना चाहिए। राम और शिव यही दो अविनाशी हैं, बाकी सृष्टि में सब कुछ नश्वर है। एक राम और शिव, दो को ही अविनाशी कहा गया है, ये शिव पुराण में लिखा गया है। क्योंकि हमारा मन विषयों में रहता है, हम अपने मन को हमेशा सत्संगी बना के हमें रखना चाहिए, पर क्या है, हम रख नहीं पाते। जहाँ भी जिस स्थान पर हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, हमें चाहिए कि हमारा मार्ग वहीं बदलेगा। जब हमारी ज्ञानेंद्रियों के मन में जब घोड़े दौड़ने लगते हैं तो हमारा मन क्या होता है, सुख ढूंढने लगता है, विचलित होने लगता है। तो क्या होता है, हमारा मन परमात्मा में नहीं लगता। त्याग आएगा,